जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों को स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज का ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला क्लास 9 के लिए, ठीक है। तो क्लास 9 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला वीडियो। फटाफट से जो क्लास 9 के जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है तो नीचे जो कि है आप सभी लाइक करो, ठीक है। और वीडियो को शेयर करो ताकि और दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। क्लास 9 का जो कि प्रोजेक्ट रियल के साथ आप सभी का मैथ सब्जेक्ट में, ठीक है, 13 सितंबर को जो कि आज आप सभी का प्रोजेक्ट रियल के साथ बिल्ड टेस्ट होने वाला है। तो उस संबंध में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ चुके हैं। चलिए फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि किस टाइप का प्रश्न रहने वाला है और कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। पहला प्रश्न यहाँ पे है, एक ठोस के आयाम होते हैं, ठीक है। तो देखिए एक ठोस के कितना आयाम होते हैं, तो 3 आयाम होते हैं, ठीक है। एक ठोस में 3 आयाम होते हैं, आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक बिंदु का आयाम होता है, तो एक बिंदु में कितना आयाम होते हैं, 0 आयाम होते हैं, ठीक है। कितना आयाम होता है, 0 आयाम। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे देखिए ठोस की सीमाओं को कहा जाता है सतह, ठीक है। ठोस की सीमाओं को क्या कहा जाता है, सरफेसेस, यानी कि सतह। उसके बाद देखिए 4 नंबर में हम लोग का क्या कह रहा है, यूक्लिड की अभिधारणाएं हैं, तो 5। यूक्लिड की कितने अभिधारणाएं हैं, तो 5। उसके बाद देखिए एक न्यून कोण, ठीक है। एक न्यून कोण है तो 90 डिग्री से कम। एक न्यून कोण है 90, जो 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रतिवर्ती कोण, तो 180 से अधिक जो होता है उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, ठीक है। 180 से अधिक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रतिच्छेदित रेखाएं एक दूसरे को निम्न स्थान पर काटती, तो एक बार, ठीक है। कितना बार, एक बार काटती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 8 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं 0 बार। कितना बार करती हैं, 0 बार, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न देखिए, नीचे दी गई आकृति में निम्नलिखित में से कौन सा कोण युग्म संगत है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि बिना आकृति के सही उत्तर देना संभव नहीं है, लेकिन सामान्यतः संगत कोण उन कोणों को कहा जाता है जो समांतर रेखाओं को, ठीक है, समांतर रेखाओं को एक ट्रांसफॉर्मर द्वारा काटते हैं, ठीक है। जो एक प्रतिशत कुछ इस टाइप के करते हैं, ठीक है, उनको हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं 10 नंबर के प्रश्न को। तो यहाँ पे देखिए अधिक कोण है, तो अधिक कोण 90 से अधिक होता है, ठीक है। अधिक कोण होता है वो 90 डिग्री से अधिक होता है। चलिए 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे हमारा पूछ रहा है, आकृति में रेखा पी क्यू और आर एस परस्पर बिंदु जेड पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि ज्ञात कीजिए कि कोण पी ओ आर और कोण आर ओ क्यू का अनुपात 5.5:7 है, तो सभी कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे उत्तर दिया गया है आंसर, चूँकि कोण पी ओ आर इज इक्वल और कोण आर ओ पी एक दूसरे के सहगामी कोण हैं होते हैं, उनका योग 180 होता है, ठीक है। यदि यदि कोण पी ओ आर इज इक्वल टू 5x और कोण आर ओ क्यू इज इक्वल टू 7x, जो कि अनुपात दिया हुआ है, तो 5x + 7x इज इक्वल टू 180, ठीक है। दोनों को जोड़ने से हम लोग का 12x इज इक्वल टू 180। 12 को अगर हम लोग 180 से काटेंगे तो x का मान हम लोग का 15 निकल जाएगा, ठीक है। अब सभी कोणों के मान कुछ इस प्रकार निकाले जा सकते हैं। अतः कोण पी ओ आर इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5 × 15 इज इक्वल टू 15, ठीक है। माफ कीजिए 75 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको अगर आप करेंगे तो 105 आएगा, यानी कि दोनों जो कोण होंगे उसके आंसर कुछ इस प्रकार के निकल जाएंगे, एक 105 और एक 75। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लिया और भी कुछ बचा हुआ। और क्योंकि प्रतिच्छेदित रेखाएं के कोणों के गुणधर्म अनुसार इतना इक्वल टू इतना और इतना इक्वल टू इतना होता है, ठीक है। अतः सभी कोण 75, 105 और 75 होंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, एक समांतर चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग होता है तो 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 12 नंबर का प्रश्न, एक वृत्त की त्रिज्या और व्यास का संबंध क्या होता है। तो आंसर देखिए, व्यास इज इक्वल टू 2 × त्रिज्या 2 × होता है, ठीक है। यानी कि व्यास जो है वो त्रिज्या के दोगुना होता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर के प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है,
एक सही घन में कुल कितने सतह होते हैं? तो एक सही घन में 6 कुल सतह होते हैं। कितने होते हैं? 6। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। एक त्रिकोण के दो कोनों का योग 90 से अधिक है तो त्रिकोण क्या कहलाता है? ठीक है, तो वह त्रिकोण क्या कहलाता है? तो देखिए यहाँ पे उत्तर क्या हुआ है, एक अति समकोण त्रिकोण। ठीक है, वह क्या कहलाएगा? एक अति समकोण त्रिकोण। चलिए नेक्स्ट यानी कि 15 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, समकोण त्रिकोण की लंबवत दो भुजाएं किस प्रकार की होती हैं? ठीक है, तो नॉन हाइपोटेन्स। ठीक है, नॉन हाइपोटेन्स। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16वें की तरफ। यहाँ पे देखिए प्रश्न है, एक रेखाखंड को रेखा में बदलने, ठीक है, के लिए क्या किया जाता है? तो देखिए इसे दोनों दिशाओं में विस्तारित किया जाता है। ठीक है, दोनों दिशा से विस्तारित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। हमारा सेक्शन बी का जो प्रश्न रहने वाला है 17वें नंबर का। ठीक है, 17वें नंबर का प्रश्न देखिए, यदि एक रेखा ए बी पर दो बिंदु P और Q है और PAQ इक्वल टू 90 तो कोण PBQ का माप क्या होगा? तो देखिए उसका विकल्प कुछ इस प्रकार का था, तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आंसर देखिए, कोण PBQ इक्वल टू 90 यदि P और Q एक ही और हो तो। अब हम लोग 18वें नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे समांतर रेखाओं को एक ट्रांसफर द्वारा काटने थे। ठीक है, काटने पर कोनों के कौन सा युग्म समकोण होते हैं? तो आंतरिक कोण। कौन से? देखिए यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है, आंतरिक कोण समकोण होते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा? ठीक है, तो देखिए इसका आयतन हो जाएगा आपका 24, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट की तरफ। किसी त्रिकोण के सभी आंतरिक कोणों का योग होता है। ठीक है, त्रिकोण के, तो देखिए यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है 180 डिग्री। कितना होता है त्रिकोण में या त्रिभुज में? तो 180 डिग्री। 16वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं हमारा, समांतर रेखाएं एक ट्रांसफर द्वारा काटी जाती है तो कोनों के कौन सा युग्म बराबर होंगे? ठीक है, तो संगत कोण। कौन से कोण? तो संगत कोण बराबर होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्या एक त्रिकोण एक क्षेत्रफल किसी भी एक कोण के उपयोग से ज्ञात किया जा सकता है? आंसर देखिए यहाँ पे है, हाँ, यदि कोण और संबंधित भुजाएं ज्ञात हों तो। दोनों ज्ञात हैं तो ज्ञात हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट दो प्रश्न यहाँ पे हमारे हैं, किसी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो किसी वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ तो पाई इंटू त्रिज्या स्क्वायर। ठीक है, पाई इंटू रूट्स स्क्वायर यानी कि पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं। चलिए एक आयत, यहाँ पे देखिए एक आयत की दो भुजाओं का अनुपात 2:3 है। एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा कितनी होगी? ठीक है, देखिए एक जब हम लोग का 6 सेंटीमीटर है तो दूसरा हम लोग का 9 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कि है आप लोग का अनुपात दिया हुआ, तो वहाँ से आप लोग आराम से जो कि उसका स्क्वायर करके निकाल सकते हो। ठीक है, आंसर हो जाएगा 9। चलिए 20 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे देखिए एक वर्ग के परिमाण, ठीक है, परिमाण की गणना किस प्रकार की जाती है? तो 4 गुना एक भुजा। ठीक है, 4 गुना एक भुजा से की जाती है, 4 इंटू भुजा। चलिए यहाँ पे जो कि महत्वपूर्ण मैंने जो कि आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण 20 MCQ प्लस 3-4 जो कि सब्जेक्टिव प्रश्न करा दिए। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न था, MI प्रश्न था ये। ठीक है, इस टाइप का ही प्रश्न जो कि आप सभी के प्रोजेक्ट डिटेल के साथ वीकली टेस्ट में पूछेगा और फाइनल एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके लिए MCQ प्रश्न ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्लास 9 का पूरा बोर्ड एग्जाम MCQ में होता है, तो इसलिए ज़्यादा MCQ प्रश्न का ही सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आशा करता हूँ आपको कोई वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।